सब भुट्टा चोरी खुद ही बंद हो जाएगी। अपना गवर्नमेंट सबके अकाउंट हर ट्रांजैक्शन लिंक कर देगी। आप वो तभी जाके इस पे ये लोगों की जो टेंडेंसी है, पहले आप देखो जब जीएसटी आया कितना अपोजिशन है, अब जीएसटी इतना आ गया कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ गया कि इनकम टैक्स स्लैब में उन्होंने छूट दे दी। पहले नहीं, व्यापारी नहीं समझता था, उसको लगता था दुकान पर हम सुबह से शाम तक बैठते तो प्रॉफिट हमारी जेब में जाना चाहिए, क्या को गवर्नमेंट। अब वो उन्होंने जीएसटी का ऐसा गवर्नमेंट ने किया कि अब गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू मिल रहा है तो सबको लाभ मिल रहा है उसका। इनकम किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न से कम दिखाई है और कर्जा ज्यादा, जैसे मानिए आप ही हैं, मतलब अपन एक ऐसे उदाहरण, अब चूंकि मैं तो अपनी इनकम छुपा नहीं सकता, मेरी तो गवर्नमेंट से सैलरी कट के इनकम टैक्स कट के आता है, लेकिन आप हो सकता है आप अरबपति हो या जबलपुर के और आप इनकम टैक्स नहीं पे करते, कंसीड की जाती है। इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। नहीं मालूम, उसमें एक एस्पेक्ट से मतलब है मालूम। चंद ऐसे वकील होंगे कि जो, या डॉक्टर जो जितने बिजनेसमैन जो सही बताते हैं। एक टेंडेंसी है कि मेहनत हम कर रहे हैं तो काय को गवर्नमेंट को, क्या जन साहब है कि नहीं टेंडेंसी ऐसी? इस बारे में एक टेंडेंसी है कि नहीं मालूम? इस बारे में टैक्स बचाने की लोगों में जहां बच सकता है अनअकाउंटेड मनी बिजनेसमैन, मालूम, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पर आई एम ऑन अ डिफरेंट पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए किसी का इनकम टैक्स कम है हम ये नहीं कह सकते। नहीं मालूम, मैं उस पर नहीं ये कह रहा हूँ, उस आधार पर तो क्लेम पिटीशन किसी को मुआवजा नहीं किसी को नहीं मिलेगा मालूम। लेकिन एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है मालूम। प्लेंटिफ ने अपने डिपोजिशन में कहा है कि मैंने अपनी इनकम और इस लोन के बारे में अपने आईटीआर में बताया है, लेकिन लोन में जीरो बताया है। लोन एंड एडवांसेस में जीरो है, उसका एक भी रुपए उसने लोन एंड एडवांसेस में शो नहीं किया। तो डेटर्स का चूंकि मैच हो रहा है अमाउंट, ये आगे जाके ये सब, अभी एक अपील आई उसमें 4 बस्ते, तो मैं घबरा गया देख के। बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने 16 लाख की कोर्ट फीस दी थी तो 50-50 रुपए के वो लगे, तो 4 बस्ते केवल कोर्ट फीसों से भरे थे। तो ये इसमें भी बहुत सारी कोर्ट फीस से ये इतने ज्यादा लगा दिए हैं, 5-5, 10-10 रुपए की भी कोर्ट फीस पे करिए भाई। This second appeal is by the appellant defendant. At the outset, learned counsel for the appellant defendant submit that his party has lost from both the courts. Record is received, heard on admission. ये eviction matter है? no my lord, it is recovery of money. I am ready to deposit the decretal amount. It is submitted that Exhibit P1 Karjanama and Exhibit P2 Indu Talab Rukka are fabricated on mere proof of signature of the appellant by the handwriting expert is not sufficient to prove the document. As such, judgment and decree passed by both the court below on the basis of the document is liable to be set aside. Both the court did not appreciate the document filed by appellant Exhibit D2 to D5, which are income tax return which shows the income of the respondent very low. Balance sheet Exhibit D4 is not properly appreciated. There was dispute between the parties and complaint was made in police station. Therefore, it is not possible that after that compromise again plaintiff will lend rupees 2,50,000 to the appellant. Next, on being asked why there were signature of appellant defendant on exhibit and exhibit P1 and P2, आप ये बता दो बस। Yes, my lord. पूरा वो क्यों दस्तखत है? My lord, P1 and P2 are the forged documents, my lord. Signature है ही नहीं हमारे। नहीं, आपने कुछ और प्रपोज किया है
हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने भी ये प्रमाणित कर दिया कि वो आप ही के सिग्नेचर है। राइटिंग एक्सपर्ट की इसलिए एविडेंस एग्जिबिट करने लायक नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि द डॉक्यूमेंट्स व्हिच ही हैज फाइल्ड ही हिमसेल्फ स्टेट्स दैट दीज आर द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, और उन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट में 65B का सर्टिफिकेट ही नहीं था। देखो देखिए, इनकम इनकम किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न से कम दिखाई है और कर्जा ज्यादा, जैसे मानिए आप ही हैं, मतलब अपन एक ऐसे उदाहरण, अब चूंकि मैं तो अपनी इनकम छुपा नहीं सकता, मेरी तो गवर्नमेंट से सैलरी कट के इनकम टैक्स कट के आता है, लेकिन आप हो सकता है आप अरबपति हो या जबलपुर के और आप इनकम टैक्स नहीं पे करते, कंसीड की जाती है। इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। नहीं मालूम, उसमें एक एस्पेक्ट से मतलब है मालूम। चंद ऐसे वकील होंगे कि जो, या डॉक्टर, जो जितने बिजनेसमैन जो सही बताते हैं। एक टेंडेंसी है क्या, मेहनत हम कर रहे हैं तो काय को गवर्नमेंट को, क्या जन साहब है कि नहीं टेंडेंसी ऐसी? मतलब इस बारे में जनरल एक टेंडेंसी है कि नहीं? मतलब इस बारे में टैक्स बचाने की लोगों में जहां बच सकता है अनअकाउंटेड मनी, बिजनेसमैन। नहीं मालूम, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पर आई एम ऑन अ डिफरेंट पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए किसी का इनकम टैक्स कम है हम ये नहीं कह सकते। नहीं मालूम, मैं उस पर हम नहीं, ये कह रहा हूँ उस आधार पर तो क्लेम पिटीशन किसी को मुआवजा नहीं किसी को मिल नहीं सकता। मिलेगा मालूम, लेकिन एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है मालूम। प्लेंटिफ ने अपने डिपोजिशन में कहा है कि मैंने अपनी इनकम और इस लोन के बारे में अपने ITR में बताया है, लेकिन लोन में जीरो बताया है। लोन एंड एडवांसेस में जीरो है, उसका एक भी रुपए उसने लोन एंड एडवांसेस में शो नहीं किया। तो डेटर्स का चूंकि मैच हो रहा है अमाउंट, ये आगे जाके ये सब भुट्टा चोरी खुद ही बंद हो जाएगी। अपना गवर्नमेंट सबके अकाउंट हर ट्रांजैक्शन लिंक कर देगी। आप वो तभी जाके इस पे ये लोगों की जो टेंडेंसी है, पहले आप देखो जब GST आया कितना अपोजिशन है, अब GST इतना आ गया कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ गया कि इनकम टैक्स स्लैब में उन्होंने छूट दे दी। पहले नहीं, व्यापारी नहीं समझता था, उसको लगता था दुकान पे हम सुबह से शाम तक बैठते तो प्रॉफिट हमारी जेब में जाना चाहिए, क्या को गवर्नमेंट। अब वो उन्होंने GST का ऐसा गवर्नमेंट ने किया कि अब गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू मिल रहा है तो सबको लाभ मिल रहा है उसका। मालूम जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है PW4 था। नहीं, अब क्या आपने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के संबंध में क्वेरी करी थी। डिजिटल डॉक्यूमेंट है। हाँ क्या सर, एग्जिबिट P अपना स्टेटमेंट देखें सर, डेपोजिशन PW4 का। PW4 आप हो इसमें क्या, या गवर्नमेंट? Yes, no, Lord sir. I am for the respondent. एक मिनट, PW4 ये पूरी फाइल खुल गई है बाबू जी, ये पूरे मतलब पहले से ही खुली हुई है, तो इसको ध्यान से सत्येंद्र जी इसको पूरी फाइल को बाद में बांध देना। ये लोअर कोर्ट की फाइल है, टैग टूटा हुआ है, पूरी फाइल खुली हुई है। अभी एक अपील आई, उसमें 4 बस्ते, तो मैं घबरा गया देख के, बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने 16 लाख की कोर्ट फीस दी थी, तो 50-50 रुपए के वो लगे, तो 4 बस्ते केवल कोर्ट फीसों से भरे थे। तो ये इसमें भी बहुत सारी कोर्ट फीस से ये इतने ज्यादा लगा दिए हैं, 5-5, 10-10 रुपए की भी कोर्ट फीस पे करी है भाई। मेरे पास स्वयं का कैमरा है, मैंने स्केल पर सारे फोटो लिए हैं। स्केल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एनलार्ज होगा। मैं फोटो फिल्म का प्रयोग नहीं करता हूं, मैं डिजिटल मेमोरी कार्ड का प्रयोग करता हूं। हस्ताक्षर को एनलार्ज करने में 2-4 सेकंड लगते हैं। यह सब कंप्यूटर पर लगता है। यह गलत है कि फोटोग्राफी को एनलार्ज करने पर सही बड़े हस्ताक्षर नहीं आता है। फिर उसके बाद सर कंपैरिजन का मेथड है। पैरा 10 में बोलते हैं कंपैरिजन के लिए 4-5 हस्ताक्षर नमूना, 4-5 स्वीकृत हस्ताक्षर होना जरूरी है। मैंने नमूने के 10 और स्वीकृत 7 लिए थे, हस्ताक्षर लिए थे। मैंने प्रतिवादी द्वारा दिए गए शपथ पत्र आदेश 18/4 में बने सूरज कुमार के हस्ताक्षर की फोटो लिया था। मैंने सूरज कुमार को हिंदी में शपथ पत्र का हस्ताक्षर नमूना के रूप में लिए थे। अदालत ने मुझे हिंदी हस्ताक्षर नमूना नहीं दिया था। मैंने न्यायालय से निवेदन नहीं किया था कि मुझे सूरज कुमार के हिंदी हस्ताक्षर नमूना भी दिया जाए, क्योंकि सूरज के हिंदी के स्वीकृत हस्ताक्षर न्यायालय पत्रावली में पहले से मौजूद हैं। मैंने कजनामा पर बने हस्ताक्षर और न्यायालय के समक्ष सूरज के द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर के जो नमूने फोटो लिया था। यह कहना गलत है कि दोनों हस्ताक्षर में काफी अंतर है। यह कहना गलत है कि P2 और P3 हिंदी के हस्ताक्षर। तो मैं लॉर्ड, इन्होंने मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया, हिंदी के हस्ताक्षर के सैंपल नहीं कलेक्ट किए, और मेमोरी कार्ड
को यूज करके सर पैरा 6 में जो इन्होंने अपने डिपोजिशन में बताया है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये जो कर्जनामा पे सिग्नेचर हिंदी में, हिंदी में है मालूम, एक मिनट, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग सिग्नेचर्स है। ठीक है। कर्जनामा क्या है? एग्रीमेंट। ये कर्ज लेने वाला सूरज है ना? सूरज तो ऊंचा आपने है। ये सवाल क्यों पूछा कि उसमें हिंदी में सिग्नेचर क्यों? क्योंकि मालूम इसमें प्रोनोट जो है, प्रोनोट इसके जस्ट पीछे एग्जिबिट P2 है, P2 और P3, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों दस्तखत है। एक ही आदमी अगर सिग्नेचर कर रहा है, 7 भाषा में कर रहा है, पहली बात तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जिस भाषा में वो, जो भाई जिसमें जो P1 में इंग्लिश में है और P2 P3 में भी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाला मेन है ना। ये तो विषय को भटकाने वाली बात है, इससे तो कुछ लाभ मिलेगा नहीं। दूसरा आप कह रहे थे कि वो डिजिटल है, जितने भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आते हैं वो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट के, क्योंकि कोर्ट की फाइल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिया जा सकता, तो वो फोटो खींचते हैं, अब फोटो खींच के ही वो होता है स्टैंडर्ड तरीका। Exactly. पर सर उसके साथ में रिपोर्ट के साथ में 65B का प्रमाण पत्र होना जरूरी था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आज तक नहीं सुना। आपने जो गलती कर दी, इसका काट एक ही होता है, एक्सपर्ट का काट होता है, वो उसको लेके आए, आप अपना एक एक्सपर्ट कर देते हैं, वो आपके फेवर में रिपोर्ट दे देता है। यही देखा भी तो आपने, जो जिस पार्टी का एक्सपर्ट होता है उससे फीस लेता है, उसी के पक्ष में देता है वो। सर वैसे एक्सपर्ट के बारे में क्लियरली डील किया है सर ट्रायल कोर्ट ने। अरे भाई, इनकी पार्टी ने गलती ये कर ली, थोड़ा सा खर्चा बचाने से डर गए। ये अगर कर देते, वो ये दे देता कि सिग्नेचर मैच नहीं करते। अब इसके लिए क्या करें? आपकी पार्टी खर्चा नहीं करना चाहती थी। पर माय लॉर्ड, अगर कोर्ट खुद एग्जामिन करे, सामने है जो चीज, उसमें देखें जहां, देखिए बात सुनिए, जहां एक्सपर्ट नहीं है, कोर्ट सुपर एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जज अपनी राय दे कि नहीं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है और सही ये होगा, ऐसा वो गलत है। एक्विटल के लिए कर सकते, उसकी कुछ गलती, सिविल मामलों में नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी आप समझ लो, लेकिन आपको लग सकता है, लेकिन वो जजमेंट में नहीं लिखना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आप इतने बड़े एक्सपर्ट थोड़ी हो गए, आपका क्या एक्सपीरियंस है माय लॉर्ड। पर एक और फिर आप पैसे जमा करने को सवाल यही है, मिस्टर धनुराज आप ही हो ना? फादर ऑफ द, देखिए, आप जब हमको पैसा चाहिए होता है, पूरे दस्तावेजों में ये ट्रेड प्रैक्टिस है, लोग ब्लैंक चेक दे देते हैं और बाद में दोनों की नीयत बदल जाती है, वो टाइम से नहीं दिया या ब्याज नहीं दिया, अब वो भी फिर ज्यादा अमाउंट भरता है। बस सीधी सी ये बात है, अब वो अमाउंट ज्यादा भरता है, इसलिए भरता है। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ जो मेरा अनुभव रहा, क्योंकि वो कोर्ट खर्चा, समय, ब्याज, उस सब का नुकसान, वो 50,000 आपने लिए तो वो 2.5 लाख लिखेगा। अब आपने पैसा नहीं दिया, आप लोग बैठ के बीच में राजीनामा कर लो। असलियत आपके बेटे को मालूम है, उसको मालूम है, आप भी पूरा सच नहीं बोल रहे, हो सकता वो भी पूरा सच नहीं। इसमें ऐसे केसों में राजीनामा होना चाहिए। और सिंधी, आप दोनों सिंधी पार्टी हो ना, सिंधी आदमी धंधा करता है, कोर्ट में खड़ा होकर टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो पंजाबी है, पंजाबी है वो। हाँ, तो सिंधी और पंजाबी एक ही बात है। माय लॉर्ड, मेरी एक छोटी सी प्रेयर है माय लॉर्ड, सिंस दिस इज अ सेकंड अपीलेट स्टेज, मेरी एक प्रेयर है, ये एग्जिबिट P1 में जो सिग्नेचर है और जो एडमिटेड P4 उनका डॉक्यूमेंट है, हमारा नहीं, उनका डॉक्यूमेंट है P4 P1 और P4। सर ये तो ट्रायल, ये ट्रायल में ट्रायल का विषय सर नहीं, ट्रायल का विषय है, पर कोर्ट को दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में सर कैसे ये चीज आ सकती है, मैं अभी बता देता हूँ। पहले ये दोनों सिग्नेचर्स देखने चाहिए। एक मिनट, P4 माय लॉर्ड, ये इनके कहे अनुसार, इनका ही ये कहना है प्लेंटिफ का कि 5/1/2012 को, मतलब ये लोन लेने के पहले 2 महीने पहले, ये हमने पुराना डिस्प्यूट सेटल किया था, ये हमने साइन किए थे P4 में, प्रथम पक्ष के नीचे लिखे सर। उस दिन तक हमें ये कोई मालूम नहीं था कि ये हमारा मुकदमा आएगा, दूसरा लोन लेंगे, ये होगा, ऐसा कोई कहानी नहीं थी। उस दिन के ये सिग्नेचर है सर, ये हम किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। ये आपके सूरज देख ले सर, ये कितना ड्रेस्टिक डिफरेंस है। अपील में कोई दम नहीं है। माय लॉर्ड, अगर कोर्ट चाहे तो सर, at the time of argument it is further submitted that on exhibit P1 there is signature
of the appellant defendant in English, and on exhibit P2 and P3 there is the signature in English and Hindi, therefore they are doubtful. Even otherwise, exhibit P4 document as it is not the same, and even this court can compare, but it is considered view of this court that when there is evidence of expert from the plaintiff side, nothing prevented defendant to file a report from their own side after getting the document examined by the expert. And when they have failed to do so, and when there is reliable evidence and all factual and legal situation have been considered by the both court, this court cannot become expert of experts, where the matter is based on the report of expert. Another ground this is that defendant never had the kind of money to give in loan. Oh, sorry, defendant plaintiff. never had the kind of money, the huge amount of money to give in loan to defendant. But it is a common law, a common knowledge in India that different professionals do file income tax showing less income to save income tax. Same is the case while buying and selling of different lands when actual value is hidden to save stamp duty. But same person, when they file claim applications, then their pleadings are just reversed and they submit that monthly income is very high. Therefore, no general presumption can be taken simply on the basis of amount shown in income tax return, and no substantial question of law arises in this case on which this second appeal can be admitted. Even otherwise, sorry. Any other? में नहीं है।